वाराणसी चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन के सभागार में एक प्रेस वार्ता कर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह पत्रकारों को बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन के प्रबंधक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। 21 नवंबर को अपने आवास पिलखनी गांव रोहनिया में अक्षय नवमी पर गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान, कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब कुपोषित बच्चों को अन्नदान, मदर टेरेसा में कंबल का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि एडीसीपी ममता रानी एवं डीटीओ डॉक्टर पीयूष राय उपस्थित होंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्रीमती रमा उदल, डॉक्टर प्रीति मौर्य, डॉक्टर वाणिका आदित्य इत्यादि उपस्थित रहे। मैं दीक्षा और पोषण पोटली हर महीने 15 तारीख को मेरा अपने एरिया में पहुंच जाता है और ये मेरा इस बार मेन कार्य यही है कि सिर्फ पोषण पोटली का डिस्ट्रीब्यूशन न हो, बल्कि उनके साथ जो रहते हैं, जो भी सुविधा हैं कि वो टीबी उनको हो जाए, उनके लिए भी मेरा इस बार पोषण जाएगा। और जो चक्र है टीबी का कि एक को ठीक होने में जब तक कभी टाइम हुआ, उसके उन्होंने दवा ली, पोषण मैंने दिया, तब तक जो घर वाले हैं, जो भी पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, उन्हें ही पकड़ लेता है। मैम, ये प्रोग्राम क्या है कि आप उसी चक्र में फंसे हुए। मैम, ये प्रोग्राम कब होगा? ये 21 तारीख को पिलखनी रोहनिया में 12 बजे का प्रोग्राम है और उस दिन एक कार्यक्रम और है, क्योंकि उस दिन एडीसीपी ममता रानी आ रही हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उस दिन ये बताएंगी लड़कियों की अपनी सुरक्षा इस समय कैसे की जाए। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर समय डाटा पे लोग हैं, दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किस लड़कों से बात करनी है, कैसे आप अपने को उससे सुरक्षित पाएंगे, कैसे उससे दूर रखेंगे, कैसे अपनी सारी बातों को अपने पेरेंट्स को बताएंगे और किसी भी जगह लोनली नहीं जाएंगे। सारी बात ममता रानी इस बार आके बताएंगे, लड़कियों को सुरक्षित रहने के सारे उपाय बताएंगे। देखिए, मैडम का जो ये प्रोग्राम है लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, जिसमें मैम गरीब कन्याओं का विवाह करा रही हैं, कुपोषित बच्चों को अन्नदान दे रही हैं और ये प्रोग्राम तो है, लेकिन इधर लास्ट ईयर से मैडम ने ट्यूबरकुलोसिस पे फोकस किया है और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मैडम ने क्या किया है कि एक एरिया के लोगों का गोद लिया है और वहाँ पोषण पोटली वितरण कर रही हैं। और पोषण पोटली में मोस्टली प्रोटीन डाइट का ध्यान रखते हुए, प्रोटीनेसियस डाइट का ध्यान रखते हुए उसमें चना, गुड़, मूंगफली और विभिन्न दालें वगैरह है ऐड करके दे रही हैं। तो मैडम का ये मुहिम है कि पोषण जो टीबी का चक्र है ये तोड़ना है। मतलब कि हमारा अगर एक परिवार का एक बच्चा या एक बालिका या बालक जो भी टीबी से युक्त है, तो उससे जुड़े जो उसके सिबलिंग हैं उन्हें भी टीबी होने का डर है। तो अगर वो पोषित रहेंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो शायद वो बच पाएँ। इसलिए उनको ध्यान रखते हुए उनके परिवार को भी पोषित करना है, ये उनका इस बार का नया एक एडप हुआ है। जैसा कि देखा जाता है कि घर में टीबी के मरीज है, तो उससे बच्चों में कितना असर देखने को मिलता है, कितना उसको डिस्टेंस रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का जो मोस्ट फ्रेजाइल एज है, मोस्टली ये एडोलेसेंट को ज़्यादा होता है। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उम्र के बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बच्चे खेलने पढ़ने वाले होते हैं और पोषण में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर एटीटी चल जाता है तो जैसे खांसने छींकने पे जो उसके ट्यूबरकुलोसिस जो वायरस सॉरी बैक्टीरिया बाहर आता है, तो इससे ये तेज़ी से फैलता है। इसलिए एक डिस्टेंस बना के रखना होता है और जब अगर एटीटी चल जाता है तो चलने के 1 से 2 महीने बाद फिर वो उस तरह से फैला नहीं पाते। इसलिए ये ध्यान रखना है कि तुरंत उनको चिकित्सा प्रदान की जाए। लास्ट सवाल ये है कि जैसे पोषण तो ठीक है, लेकिन जो उनको चिकित्सा मिलनी चाहिए, जो ये मरीज है जो नहीं पहुंच पाते हैं डॉक्टर के पास, हाँ, तो उनको इसी को ध्यान रखते हुए तो एक नया अभियान जोड़ा गया है, डोर टू डोर। यहाँ हमारी जो आशाएं ANM हैं वो जाएं, घर घर पता करें, डाटा कलेक्ट करें और उन्हें बताएं कि ये बहुत ही भयावह बीमारी है, ये तुरंत का तुरंत दूसरे में हो सकता है, इसीलिए तुरंत का तुरंत उपचार है। तो इस चैनल के माध्यम से जिसकी जानकारी दी थी, उनके लक्षण क्या हैं जिसको जो उनको पता नहीं है? सबसे पहला लक्षण है फीवर, जो कि इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है। मतलब बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा, जैसे जैसे शाम होगा बुखार होना शुरू होगा और खांसी, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो खांसी की लंबी हिस्ट्री रहेगी। 21 दिन से ऊपर खांसी है, कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो हम एक तरफ ट्यूबरकुलोसिस तरफ सोच सकते हैं। तीसरा कि भूख खत्म हो जाएगा, वेट लॉस तेज़ी से बच्चे का या जो भी है वजन बहुत तेज़ी से गिरेगा, ये एक मुख्य लक्षण है जो कि हम पल्मोनरी बता रहे हैं। और जैसे बड़े बड़े गांठें हो जाना, लिम्फ नोड्स वगैरह में स्वेलिंग हो जाना, ये सब लेट लक्षण में आते हैं।
ऑफिस।